Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 4 Journal. Hope you all are fine. आज चैप्टर के अंदर स्टार्ट कर रहे सम नंबर 12 टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 104 बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रखना यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैड डेट्स बराबर, ये ध्यान रखना। ये सम नंबर 12 के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर है वो है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और बैड डेट्स के ट्रांजेक्शन्स है। और लिखा हुआ है जर्नल इन द बुक्स ऑफ परमेश्वर। हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखना। जर्नल इन द बुक्स ऑफ परमेश्वर, जर्नल इन द बुक्स ऑफ परमेश्वर। फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट क्रेडिट रुपीस। ओके, सेम चीज ध्यान रखना। अब ट्रांजैक्शन की शुरुआत कर रहा हूं फ्रेंड्स। टेक्स्ट बुक के अंदर लगभग सब टाइप के ट्रांजैक्शंस हो चुके, ये लास्ट टॉपिक है। बाद में इसके बाद वाले जो 13 नंबर सम्स है वो सारे मिक्स ट्रांजैक्शंस आएंगे बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रखने, यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर से स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2014 January 1st, इंट्रोड्यूस कैश रुपीज 50,000, स्टॉक ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 एंड डेटर्स रुपीज 15,000 एंड कमेंस बिजनेस। बिजनेस यहां पर स्टार्ट करना है। इंट्रोड्यूस कैश, तो पहली एंट्री कौन सी आएगी? कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, कितनी अमाउंट? 50,000। फिर स्टॉक ऑफ गुड्स रुपीज 10,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 10,000। डेटर्स, डेटर्स भी हमारी करंट एसेट्स हुई तो वो भी डेबिट ही होगा। डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 15,000 एंड 2 क्या लिखा है? कमेंस बिजनेस स्टार्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट मीन्स 2 कैपिटल। 2 क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। टोटल यहां पर हो जाएगा 75,000। ओके, जैसे ही यहां पर ट्रांजैक्शन पूरा हो जावे कंपलसरी आपको नीचे नरेशन लिखना है। नरेशन मैंने बोला हुआ है बीइंग करके, जो भी ट्रांजैक्शन हो वो कॉपी का लगा देना। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स और क्या आएगा? डेटर्स बराबर, वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। ध्यान रखना, मेरे पास यहाँ पर थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि मैं यहाँ पर नरेशंस लिखूंगा नहीं, पर नरेशन लिखना बहुत कंपलसरी है, वो ध्यान रखना। ओनर इज द गिवर ऑफ, यहाँ पर दैट मीन्स 2 क्या आएगा? कैपिटल। अगर ओनर इज द रिसीवर हो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट आएगा, वो ध्यान रखना। ट्रांजेक्शन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है 10% लोन ऑफ 20,000 इज बोरोड फ्रॉम द श्रीमती शारदा। श्रीमती शारदा से मैंने 20,000 की लोन ली, पैसे आ रहे, तो कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू शारदास लोन अकाउंट, टू शारदास लोन अकाउंट। अमाउंट में कितना आएगा यहाँ पर? 20,000। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू शारदास लोन अकाउंट बराबर। आप लोन के आगे लिख सकते हो 10% शारदास लोन अकाउंट। यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख देना, मतलब मालूम पड़े कि ये अमाउंट जो हमने ली हुई है वो हमने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ली हुई है बराबर, ये ध्यान रखना। कैश कम्स इन, हु इज द गिवर? शारदा इज द गिवर, दैट मीन्स शारदा अकाउंट लिख सकते हो। शारदा की जगह बेटर लोन है तो शारदास लोन अकाउंट। ओके, देन गो फॉर द 3 गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेस फ्रॉम रामेश्वर स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक बार फिर से बोल देता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट ध्यान रखना, जिसकी कोई जगह पर एंट्री होती नहीं है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट जनरली क्या होता रहता है कि एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर, गुड्स जब हम खरीदते तो वॉट एवर डिस्काउंट हैज बीन गिवन बाय द क्रेडिटर्स, जो भी डिस्काउंट क्रेडिटर्स हमको देता है एट द टाइम ऑफ द परचेस ऑफ द गुड्स, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है, वो पॉइंट ध्यान रखना। खाली इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट, वो अमाउंट में से डिडक्ट होगा,
बराबर। तो देखो मैंने 8000 का गुड्स परचेस करा परमेश्वर से, 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 800 माइनस कर देना। तो 8000 में से 800 माइनस कर दोगे तो 7200 रुपीज़ का गुड्स मैं रामेश्वर से परचेस कर रहा हूँ, बराबर। तो एंट्री क्या आएगी, गुड्स परचेस कर रहा हूँ, गुड्स कम्स इन, दैट मीन्स क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू रामेश्वर स्टोर्स अकाउंट, हु इज द गिवर, रामेश्वर स्टोर्स अकाउंट। 8000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो कितना आएगा अमाउंट यहाँ पर 7200। ये पॉइंट ध्यान रखना, डिस्काउंट कंपलसरी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही अमाउंट लिखने की, और कैश डिस्काउंट अमाउंट ऊपर अपने को मिलता है। आज हम किसी को अमाउंट पे करते या तो अमाउंट मिलती है तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ओके, देन ट्रांजेक्शन नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू गायत्री स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गायत्री स्टोर्स को 5000 का गुड्स यहाँ पर सोल्ड कर रहा हूँ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 5000 का 10% मतलब 500 रुपीज़ आएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4500। गायत्री स्टोर्स को गुड्स बेच रहा हूँ, गायत्री स्टोर्स इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स गोज आउट, दैट मीन्स टू क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। अमाउंट में कितना लिखने का, 4500। ओके, गुड्स गोज आउट, सेल्स कर रहे, दैट मीन्स सेल्स अकाउंट। हु इज द रिसीवर, गायत्री स्टोर्स, दैट मीन्स गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिटेड। इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मैंने आपको बताया हुआ है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में नेम मेंशन हो तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देन ट्रांजेक्शन नंबर 7, गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेस फ्रॉम राधा किशन स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, इश्यू चेक फॉर हाफ अमाउंट। अब ध्यान रखना है यहाँ पर इधर ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है कि कैश डिस्काउंट कब कंसीडर करने का, जब भी कोई भी अमाउंट हम पे कर रहे या तो कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहे तभी कैश डिस्काउंट आपको ध्यान में लेने का है, बरोबर। तो इधर देखो हम गुड्स परचेस कर रहे हैं राधा किशन स्टोर से 15,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 15,000 का 10% मतलब 1500 रुपये आएगा, माइनस करने के बाद अमाउंट आएगी 13,500 गुड्स परचेस। ध्यान रखना, तो पहली एंट्री गुड्स परचेस कर रहे तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, कितने रुपए का गुड्स परचेस कर रहे, 13,500 फ्रॉम राधा किशन, पर हाफ अमाउंट पे कर रहे, आधी बाकी है, समझ लेना। तो जो आधा बाकी है वो नाम लिखो, मतलब हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट है और हाफ ट्रांजेक्शन कैश है, बराबर। तो जो आधा बाकी है लिखो टू राधा किशन स्टोर्स अकाउंट, आधा मतलब कितना होगा 6750, आधे पैसे चुकाने के बाकी, और दूसरे जो आधे हमने पे करे चेक से लिखा हुआ है, तो जितने पैसे हम चुका रहे हैं उसके ऊपर हमको मिलेगा डिस्काउंट, लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट 10%, बराबर। तो मैं कितने रुपए का यहाँ पर चेक दूंगा, पॉइंट ध्यान रखना, 6,750 बाकी है और दूसरे 6,750 मैंने चुका है, बराबर। पर वो जो 6,750 में से मेरे को 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पर लिखने का टू डिस्काउंट अकाउंट, और बाकी का जो चेक चुकाया हुआ है, बराबर, टू क्या लिखने का, बैंक इज द गिवर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, डिस्काउंट कितनी होगी जो हम पेमेंट करते हैं, हमने कितना पेमेंट करा 6,750, तो 6,750 के अंदर 10% ट्रेड कैश डिस्काउंट माइनस करोगे तो 675 आएगा। आउटर कॉलम में देखोगे तो कितना आएगा 56075, कितना होगा यहाँ पर 6075, 6,750 ही ये चुका रहे, उसके ऊपर हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट अकाउंट में याद करना, यहाँ पर लिखने का 675 और बाकी का माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो आपको चेक में लिखने की। मतलब हम सामने वाली पार्टी कौन है, राधा किशन स्टोर्स, राधा किशन को हम कितने रुपए का चेक दे रहे, 6075, बराबर। तो ये एंट्री हो गई, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राधा किशन, टू डिस्काउंट और टू क्या आएगा बैंक। ओके, देन
गो फॉर द नेक्स्ट 10 नंबर जिसमें लिखा हुआ है एन ऑर्डर ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम विभूति टू सेंड गुड्स। विभूति से खाली ऑर्डर मिला है कि भाई आप 5,000 रुपये का गुड्स क्या करना, सेंड कर देना। गुड्स हमने भेजा नहीं है, सो इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बराबर, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, लिखना कंपलसरी है। विभूति ने ऑर्डर दिया हमको कि आप इतने रुपए का माल सामान भेज देना 5,000 का, तो अभी ऑर्डर दिया हुआ है, हमने माल सामान भेजा नहीं है। दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर 12, एज पर ऑर्डर ऑफ विभूति। देखो इधर अभी लिखा है गुड सेंड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 50 कैरेज इन कैश। एज पर ऑर्डर ऑफ विभूति, विभूति के ऑर्डर के मुताबिक हमने उसको क्या कर दिया, गुड सेंड कर दिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड सेंड करा है, ध्यान रखना। तो उसका मतलब विभूति इज द रिसीवर, तो एंट्री क्या आएगी, विभूति अकाउंट क्या आएगा, डेबिटेड। विभूति को मैंने कितने रुपए का गुड्स भेजा, 5,000, पेड ₹50 कैरेज इन कैश। 50 रुपये कैरेज भी पेड करी, वो भी 50 रुपये किसको पे करने की, विभूति को। हमने माल कितने का भेजा, 5,000 का, प्लस कैरेज कितनी, 50, तो टोटल कितना आएगा, 5050। याद रखना, गुड्स परचेस करने का खर्चा भी हम उसके ऊपर डाल रहे हैं, कैरेज का खर्चा 2। गुड्स क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट ध्यान रखना, विभूति को गुड्स हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे, बराबर। तो विभूति अकाउंट डेबिटेड 5050 टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का सेल्स गुड्स कर रहे हैं, 5,000 का, सॉरी डिस्काउंट भी लिखा हुआ है, बराबर। एक काम करना, इधर ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्काउंट भी लिखा हुआ है। विभूति को गुड्स भेज रहे, सेंड गुड्स टू विभूति एज पर हर ऑर्डर, तो 5,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, तो 4,500 यहां पर लिखो, 4,500, बराबर, ये ध्यान रखना। और अलग से एंट्री करनी हो तो वो एंट्री अलग से कर देना, पेड ₹50 कैरेज इन कैश, बराबर। तो आपको लिखना हो तो अलग से लिख सकते हो, कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कैरेज अपना खर्चा है, तो कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा, कैश। इसमें खर्चे दो टाइप के होते रहते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर ये 50 रुपये का खर्चा हमारा है तो वो कैरेज हमारा एक्सपेंस हुआ। अगर ये 50 रुपये पे अभी हम कर रहे हैं, ऐसा लिखा हो ऑन आवर बिहाफ, ऑन हर बिहाफ, तो उसका मतलब याद रखना कि 50 रुपये पे तो मैं कर रहा हूँ, पर वो 50 रुपये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। वो पॉइंट आउट ध्यान रखना। कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन के अंदर लिखा है पेड कैरेज ₹50 ऑन हर बिहाफ, उसका मतलब उसके बदले मैं चुका रहा हूँ, बराबर। तो 50 रुपये मैं अभी चुका दूंगा, पर बाद में जो बिल सेंड करूंगा तो बिल के अंदर मैं फ्रेट की अमाउंट, मतलब ये जो खर्ची की अमाउंट में क्या कर दूंगा, ऐड। पर इधर कुछ लिखा नहीं है, सो ध्यान रखना, कैरेज इज अवर एक्सपेंस, तो मैंने एंट्री अलग करी, कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा, कैश। ओके, देन ट्रांजेक्शन नंबर 15 जिसमें लिखा हुआ है विभूति बिकम इंस्टॉलमेंट। विभूति से कितने रुपए लेने के बाकी थे, 4,500 एंड बैड डेट्स रिकवर रिकॉर्डेड ऑफ ₹300, अ चेक रिसीव्ड फॉर रिमेनिंग अमाउंट। विभूति से 4,500 रुपये लेने के बाकी है, क्योंकि मैंने इतने रुपए का गुड्स सेंड करा हुआ है। लिखा हुआ है बैड डेट्स कितनी रिकॉर्ड हुई, 300 रुपीज़, 300 रुपये की बैड डेट्स रिकॉर्ड हुई। अ चेक रिसीव्ड फॉर रिमेनिंग अमाउंट, तो 4,500 में से 300 रुपये का बैड डेट्स हुआ। बैड डेट्स हमारे लिए लॉस हुआ, बराबर। तो ध्यान रखना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड कितना, 300 रुपीज़, बाकी के बचे कितने, 4,200। चेक मिला, लिख सकते हो कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट लिख सकते हो। एंड हु इज द गिवर, विभूति, तो 2 लिखने का विभूति अकाउंट। टोटल कितना, 4,500। पहले में विभूति डेबिट था, देखो विभूति क्रेडिट में आ गया। बैड डेट्स इज अवर लॉस, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 300, रिमेनिंग अमाउंट 4,200, चेक इज रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 हु इज द गिवर, दैट मीन्स विभूति, 4,500।
लास्ट 16 नंबर, सॉरी सेकंड लास्ट, ऑन पेएबल अमाउंट टू अनूप, ऑन पेएबल अमाउंट टू अनूप ₹1050, अनूप को 1050 रुपये चुकाने के थे, लिखा है पेड 1000 बाई चेक एंड सेटल द अकाउंट। अनूप को टोटल कितने चुकाने के थे? 1050। हु इज द रिसीवर? अनूप इज द रिसीवर। तो अनूप अकाउंट डेबिटेड 1050। हम कितने रुपए का चेक देते हैं? 1000। तो टू बैंक अकाउंट 1000, और डिस्काउंट कितना मिला हमको? यहाँ पर पॉइंट देखना खास, डिफरेंस अमाउंट 50 रुपीज़ है, दैट मीन्स 50 रुपये इज डिस्काउंट रिसीव्ड, बराबर। हमको 50 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। अनूप को चुकाने के थे 1050, हम उसको 1000 रुपये चेक देते रहते, तो बाकी का जो 50 रुपये सेटल्ड कर दिया है। सेटलमेंट में याद रखना जो भी डिफरेंस अमाउंट दैट विल बी कंसिडर एज अ डिस्काउंट, आइदर डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट क्या आएगा? पेड, बराबर। ये पॉइंट आउट ध्यान रखना। और लास्ट 17 नंबर, ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री, बराबर, यू शुड हैव टू पास द नरेशंस, बराबर, आफ्टर मेकिंग द जनरल एंट्री। वो पॉइंट ध्यान रखना। जनरल एंट्री पास करने के बाद कंपलसरी हर ट्रांजेक्शन के नीचे आपको यहाँ पर नरेशंस लिखना है, वो ध्यान रखना। और लास्ट, रिसीव्ड ₹1500 फॉर रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ईमानदार। ईमानदार से जो बैड डेट्स हुई थी उसके 1500 रुपये वापस मिले। रिसीव्ड ₹1500 फॉर रिटर्न ऑफ बैड डेट्स। पास्ट में बैड डेट्स हुई होगी, बराबर। ईमानदार नाम का यहाँ पर कोई कस्टमर होगा और वो पैसे आज मिल रहे हैं, रिसीव्ड मतलब रिसीव्ड बैक, तो बैड डेट्स रिटर्न बोलते हैं, याद रखना। बैड डेट्स रिटर्न इज अवर इनकम। कैश आ रही है तो लास्ट एंट्री ध्यान रखना, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 1500 रुपये, एंड कौन सी इनकम हुई? बैड डेट्स रिटर्न, या तो बैड डेट्स रिकवर भी बोल सकते हो। टू बैड डेट्स रिटर्न अकाउंट, अमाउंट में कितना आएगा? 1500 रुपये। ओके, तो फ्रेंड्स ये सम नंबर 12 यहाँ पर पूरा हो रहा है। लास्ट में जैसे ही यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन्स हो जावे, नीचे आप टोटल कर देना डबल अंडरलाइन में, आगे लिख दो यहाँ पर टोटल 75, 95, यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 0, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, कैरी 2 7, 7 + 7 14, 14 + 4 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 + 4 25, 25 + 4 29, 29 30, 31, कैरी 1 कैरी 3, 3 + 7 10, 10 + 2 12, 12, ओके 1,21,800। ओके, तो फ्रेंड्स दोनों जगह पर आप अपनी तरह से कैलकुलेटर से भी टोटल कर देना, बराबर। दोनों साइड का टोटल यहाँ पर सेम लिखना है, बराबर। तो ये हो गया टेक्स्ट बुक के अंदर अपना सम नंबर 12, बराबर। तो लगभग देखने जाओगे तो सारे टाइप के ट्रांजेक्शन्स करा चुका हूँ। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और बैड डेट्स वाले ट्रांजेक्शन्स। अब इसके बाद सम नंबर 13 की यहाँ पर शुरुआत होगी, सम नंबर 13 की यहाँ पर शुरुआत होगी। ये लास्ट में डेट आई थिंक 20 है, बराबर, देख लेना इधर। लास्ट में टोटल करने के बाद बस इतना ही यहाँ पर लास्ट में मेन चीज़ ध्यान रखना, डबल अंडरलाइन करना इम्पोर्टेंट है, बराबर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सम नंबर 13, बराबर, वो स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन्स जो डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन्स थे वो हो चुके। अब 13 नंबर ट्रांजेक्शन के अंदर सारे मिक्स ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आएंगे। ओके, तो आप अपनी तरह से प्रैक्टिस भी करना, टेक्स्ट बुक के अंदर इलस्ट्रेशंस भी है, इलस्ट्रेशन की भी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।